अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। मैं आपकी टीचर बुशरा नासिर आपके साथ उर्दू की क्लास में मौजूद हूँ, जहाँ हम अपने उर्दू के हरूफ जो हैं वो सीख रहे हैं और हरूफ की पहचान, लिखाई और उनसे बनने वाली चीज़ों के नाम भी हम सीख रहे हैं अपनी क्लास में। तो बच्चों, आज का जो हम नया हर्फ सीखने जा रहे हैं वो है हर्फ तोय। इससे पहले हम पिछली क्लास में स्वाद और ज़्वाद जो है दो हरूफ सीख चुके हैं। ठीक है, इससे पहले जो हमने स्वाद और ज़्वाद दो हरूफ सीखे थे पिछली क्लास में, आज जो ज़्वाद के बाद अगला हर्फ हमारे पास मौजूद है उर्दू हर्फ का, वो है तोय। ठीक है, वो कौन सा हर्फ है जी? तोय। जी हाँ बच्चों, आप जैसा कि आप जानते हैं कि तोय जो है इसकी छोटी शक्ल हम पहले भी हरूफ के ऊपर लिख चुके हैं, इस्तेमाल कर चुके हैं मुख्तलिफ हरूफ के ऊपर। तो आप सबको याद है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। हमने इसको पहले हर्फ टे के ऊपर तोय की छोटी सूरत लिखी थी। ठीक है, इसको हमने छोटा करके लिखा था। ठीक है, अभी तो ये पूरे हर्फ की सूरत में मौजूद है यहाँ पे, लेकिन हमने छोटा सा तोय जो था इसी तरह का वो हमने हर्फ टे के ऊपर लिखा था। बिल्कुल सही है। इसके अलावा एक और जो हर्फ था हमने लिखा था, जी हाँ, दाल के ऊपर। बिल्कुल, दाल के साथ जो अगला हर्फ था डाल, उसके ऊपर भी हमने छोटा सा तोय लिखा था। ठीक है, सबको याद है। बहुत अच्छी बात है कि आपने हरूफ की बहुत अच्छे तरीके से पहचान आपको हो रही है और आप साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी कर रही हैं। तो बच्चों, आज हम जो नया हर्फ सीखने जा रहे हैं वो है तोय। ठीक है, आप इसकी फॉर्मेशन पे गौर करें। देखें, ये जैसे ऊपर से हमने अलिफ लिखा था, आपको याद है? बिल्कुल ऐसे ही हमने अलिफ की शेप लिखी थी। बिल्कुल ऊपर से इसको लेके आए थे सीधा और लाइन के ऊपर तक हमने ये इसको ख़त्म किया था। ठीक है, तो इसमें आप देखें कि ये ऊपर से हम ऊपर से एक अलिफ की सूरत में लेकर आ रहे हैं और नीचे जो है इसकी ये बेज़वी शक्ल जो है, नीचे एक छोटा सा ओवल शेप। ठीक है, जिसे आपको इंग्लिश में इसको ओवल शेप कहते हैं। इस तरह की ये शक्ल जो है इसके नीचे बन रही है। तो ये जो इसकी ये ओवल शेप है, ये आपने देखा होगा कि स्वाद और हर्फ ज़्वाद ये दोनों हरूफ में हमने एक हाफ सर्कल के साथ लिखी थी। याद है ना? बिल्कुल सही जी, बिल्कुल। और तोय के जो है वो अलिफ की शेप है और इसको नीचे से ला के जब हम इसको बेज़वी शक्ल देती है तो ये हमारे पास कौन सा हर्फ आ जाता है उर्दू का? तोय। ठीक है, तोय की साउंड जो है तो। अब आपके सामने जो एक सामने परिंदा सामने आपकी उसकी तस्वीर देख सकते हैं। जी हाँ, ये तोता है। बिल्कुल सही कहा। और तोता जो है इसका नाम जो है, इसका पहला हर्फ जो है वो भी तोय से बनता है। तोय की साउंड है त तोता। ठीक है, तोय की साउंड क्या है जी? तो से तोता, तोय से तोता। जी हाँ, तोय जो है ये मेन हर्फ है और इसकी जो आवाज़ है उर्दू ज़ुबान में इसको हम तो बोलते हैं। ठीक है, तोय से तोता, तोता, तोय से तोता। चलें बच्चों, जैसे पहले हमने अपने हरूफ के ऊपर लिखाई की थी डॉट्स के ऊपर हम सब ने, तो अब हम देखते हैं कि इसकी फॉर्मेशन कैसी है। इसको हमने लाइन के ऊपर कहाँ लिखना है, ये भी हम सबसे पहले इस पर गौर करेंगे कि ये लाइन के ऊपर और नीचे तो नहीं है कहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये लाइन के ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, आप गौर से देखें इसकी शेप। ये देखें, ऊपर से हमने अलिफ की सूरत में लाए और नीचे बेज़वी शक्ल, लेकिन ये बिल्कुल लाइन के ऊपर है। ठीक है, लाइन से बिल्कुल भी नीचे नहीं जा रहा, लाइन के बिल्कुल ऊपर है। ठीक है, तो आपने हर्फ तोय को लाइन के बिल्कुल ऊपर लिखना है। बिल्कुल ठीक है, सबको समझ आ गई? चलिए हम लिखाई का काम शुरू करते हैं। सब बच्चे तैयार हैं? जी हाँ, हम लिखने जा रहे हैं हर्फ तोय। ठीक है बच्चों, पहले बिल्कुल हमने अलिफ की तरह इसको नीचे लेके आना है। ठीक है, अलिफ की सूरत में नीचे आएगा, फिर इसको नीचे हम ऐसे बेज़वी की शक्ल बनाएंगे। ठीक है, फिर देखिए ऊपर से अलिफ की तरह आएगा और नीचे इसको हम इसकी बेज़वी शक्ल बना देंगे। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, सबको समझ आया है? चलिए, अब हमारे पास दो लाइनें मौजूद हैं, हम इनके ऊपर इसकी प्रैक्टिस करते हैं और ख़ुद से लिखने की कोशिश करते हैं। पहले तो हमने डॉट्स को फॉलो किया था, अब हमने इसको खुद लिखना है। ठीक है, ऊपर से अलिफ की तरह उसको उठा के लेके नीचे लेकर आएंगे। ठीक है, और ये देखिए तोय। ठीक है, सबको नज़र आ रहा है जी? बिल्कुल, आप इसको बेशक बिल्कुल सीधा भी ला सकते हैं और ये देखिए नीचे इसकी बेज़वी शक्ल है। ठीक है, कौन सा हर्फ हम लिख रहे हैं जी? तोय। बिल्कुल सही, तोय।
तोए से कौन सा परिंदा बन रहा है जी? हाँ जी बताएं। तोता, बिल्कुल सही। ये देखिए हमने अलिफ ऊपर से लाए और नीचे से इसकी हमने ओवल शेप बना दी, ठीक है। बिल्कुल राउंड में नहीं है, ये ओवल शेप में है, ठीक है। इसको बेज़वी शक्ल कहती हैं, ठीक है बच्चों। आप सब देख सकते हैं हमने तोए की शेप जो है लिखी है ऊपर, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, बिल्कुल आसान है। ऊपर से अलिफ की तरह है और नीचे से थोड़ी सी हमने इसको गुलाई में इसको लिखना है, ठीक है। और लाइन के ऊपर आएगा, ठीक है। इस हर्फ का कोई भी हिस्सा लाइन से नीचे की तरफ नहीं है, ये सारे ऊपर ही लाएंगे, ठीक है। चलें जी, अब हम आगे देखते हैं। तोए के बाद तोए के ग्रुप का दूसरा कौन सा हर्फ हमारे पास मौजूद है? जी हाँ, ज़ोए, ठीक है। तोए के बाद हम कौन सा हर्फ पढ़ने जा रहे हैं जी? हमने पहले कौन सा हर्फ पढ़ा था? तोए। अब हम कौन सा हर्फ पढ़ने जा रहे हैं? इसी ग्रुप का दूसरा हर्फ है ज़ोए, ठीक है। तोए ज़ोए, ठीक है। उसमें उर्दू ज़बान में इसको ज़ोए बोलते हैं, ठीक है। तोए ज़ोए, तो इसकी जो साउंड है वह है ज़, ठीक है। अब आप अपने सामने एक तस्वीर में क्या देख रहे हैं बच्चों? आपको क्या समझ आ रहा है, ये क्या चीज़ है? बहुत से बर्तन है, जी हाँ, एक सुराही है और काफ़ी सारे गिलास हैं, ठीक है। और इनके नीचे एक ट्रे भी है, ठीक है, एक प्लेट भी है इनके नीचे। तो अब उर्दू ज़बान में जो बहुत से बर्तन जब हम इकट्ठे करते हैं एक जगह पर, जिसमें जैसे सुराही भी है, ग्लास है, ट्रे है, तो ये बहुत से बर्तन जब हम इनको इकट्ठे करके रखते हैं एक साइड पर, एक जगह पे इनको इकट्ठा करते हैं, तो उर्दू ज़बान में जो है इसको हम ज़रूफ़ बोलते हैं, ठीक है। हम इसको ज़रूफ़ बोलते हैं। ये उर्दू ज़बान का हर्फ है, लफ्ज़ है ज़रूफ़, ठीक है। ज़रूफ़ में बहुत सारे बर्तन शामिल होते हैं, जैसे सुराही है, गिलास है मुख्तलिफ, और आप देख सकते हैं नीचे ट्रे भी है, ठीक है। तो बहुत सारे बर्तन जब हम इकट्ठे एक जगह रखते हैं तो उर्दू ज़बान में इसको ज़रूफ़ बोलते हैं। ज़्यादा सारे बर्तन एक जगह इकट्ठा करके रखने को हम उनको, जब हम वो इकट्ठे एक शक्ल में होते हैं, पूरे सेट की शक्ल में, जैसे हम सेट भी कह सकते हैं। लाइक आप देखें, जैसे हम टी सेट बनाते हैं जिसमें मिर्च प्यालियाँ होती हैं और साथ चैनक होती है, ठीक है ना, तो वो एक सेट होता है, ठीक है। इसी तरह सुराही के साथ बहुत से गिलास हैं, तो ये एक बर्तनों का सेट है, ठीक है। इसको हम उर्दू ज़बान में बर्तनों के इस सेट को ज़रूफ़ बोलते हैं, ठीक है। सबको समझ आ गई है? बिल्कुल सही। चलिए अब बच्चों हम अब ज़ोए जो है इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि तोए के साथ ज़ोए को कैसे लिखना है। अब ज़ोए की पहचान क्या है जी? तोए में कोई नुक्ता नहीं था, कोई निशान नहीं था। ज़ोए की क्या पहचान है? जी हाँ, इसके ऊपर एक नुक्ता है। शाबाश, बिल्कुल सही बताया आपने कि तोए जो है वो बिल्कुल सिंपल है, उसके ऊपर कोई नुक्ते नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ज़ोए के ऊपर एक नुक्ता है, ठीक है। इसकी शक्ल एज़ इट इज़ बिल्कुल वैसी है। देखिए ऊपर से अलिफ की तरह शुरू हो रहा है और नीचे ये बेज़वी शक्ल जो है इसकी, ये लाइन के बिल्कुल ऊपर आ रही है, ठीक है। बिल्कुल तोए की तरह आपने इसको लिखना है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें, सिर्फ एक नुक्ते का फ़र्क है, ठीक है। ये एक नुक्ता है इसका, ठीक है। चलिए अब हम अपनी राइटिंग स्टार्ट करते हैं। सब बच्चे गौर से देखें, हम लिखने जा रहे हैं ज़ोए, तोए ज़ोए, ये देखिए, ठीक है। ज़ोए, तोए और ज़ोए, ठीक है। ये चलिए हम इसको दोबारा लिख लेते हैं। ये देखिए ऊपर से अलिफ की शेप ला के नीचे से इसको हमने ऐसे लिख दिया और इसके ऊपर एक नुक्ता है, ठीक है। अब हम खुद लिख रहे हैं, डॉट्स को फॉलो नहीं कर रहे, हमने खुद लिखना है इसको, ठीक है। ऊपर से हमने इसको अलिफ की तरह लाए, ठीक है। अब इसको हमने बेज़वी शक्ल में ऐसे नीचे लाइन के ऊपर लिखना है। तो ये कौन सा हमारा लिखने जा रहे हैं जी? कौन सा हर्फ लिख रहे हैं? ज़ोए, बिल्कुल सही बताया आपने। तोए के बाद ज़ोए, ये दोनों हरूफ का एक ग्रुप है, तोए और ज़ोए, ठीक है। ज़ोए, ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गया सब अच्छी तरह से। अब आप इसको जो है ज़हन नशीन कर लें कि आपने इसको बिल्कुल, इसकी शक्ल जो है बिल्कुल आपने इसको तोए की तरह लिखना है, लेकिन इसके ऊपर कौन सा फ़र्क है जी? जी हाँ, इसके ऊपर सिर्फ एक नुक्ते का फ़र्क है। बिल्कुल बिल्कुल तोए की तरह इसकी शेप है, आप सब देख सकते हैं, गौर से देखें। चलिए बच्चों, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने तोए और ज़ोए जो हम आज दो हरूफ सीखे हैं, आपने उनकी पहचान अच्छी तरीके से कर ली होगी। जी हाँ, तोए से तोता, ठीक है, और ज़ोए से ज़रूफ़। जी हाँ, बर्तनों के सेट को हम उर्दू ज़बान में ज़रूफ़ कहते हैं, ठीक है। सब बच्चों को समझ आ गई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने आज के सबक को भी आपने बहुत
शौक़ से पढ़ा होगा, ठीक है, और सीखा होगा, और घर में जाके आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी करेंगे। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।